ये कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। फातिमा बेगम घर पे हैं? जी हैं। उन्हें बताओ मिसेस शान आई हैं। अच्छा जी, आए आप बैठे। बेगम साहिबा, क्या है? आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मिसेस शान। मिसेस शान? जी। मिसेस शान कौन है? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। हेलो बेबी, कहाँ? रशिंग ऑफ? जी कॉलेज है, मैं जाती हूँ, ठीक है? ना नाश्ता करके जाओ प्लीज। अरे मम्मा मैं रास्ते से कुछ ले लूंगी, मुझे बहुत देर हो रही है। ओके बाय। मिसेस शान? ओहो अस्सलाम वालेकुम। नजीरन बुआ, कैसी हैं आप? फातिमा बीबी, माना कि आपकी और मेरी जान पहचान जरा पुरानी है, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं ना कि आप मुझे मेरे पुराने नाम से ही पुकारो। जमाना मुझे मिसेस शान के नाम से जानता है। वैसे वालेकुम सलाम। अरे आप तो नाराज ही हो गई मिसेस शान, मैं तो मोहब्बत में कह रही थी। अच्छा चलें, अगर आप नाराज हो गई हैं और अपसेट हैं तो फिर मुझे माफ कर दें, सो सॉरी। अच्छा भाई छोड़ो माफी तलाफी, एक बात तो बताओ जरा, आपके घर में नाश्ते का रवाज नहीं है? अरे है, बिल्कुल है, आपको नाश्ता कराती हूँ। आप मुझे बताएं आना कैसे हुआ? वो आपने मुझे अली के रिश्ते के लिए कहा था ना, आला खानदानों से पैगाम लेकर आई उसके लिए। कोई कमिश्नर की बेटी है तो कोई सन्नतकार की इकलौती बेटी है। ये देखें, इसमें सब लड़कियों की तस्वीरें लेके आई हूँ। मिसेस शान, बेटियां तो सभी की अच्छी होती हैं, अमीरों की हों या गरीब की, पर मेरे शौहर का मानना है कि बहू मुतवसत तबके की होनी चाहिए। कमाल करते हैं हैदर भाई भी, बेटा डॉक्टर सर्जन है और बहू लाना चाह रहे हैं लॉयर मिडिल क्लास की। जब मैंने अली के रिश्ते का जिक्र किया, सब रिश्ते के लिए तैयार हो गए, हमारी बेटी का रिश्ता करवा दो, हमारी बेटी का रिश्ता करवा दो। कोई अली को मुंह दिखाई में देना चाह रहा है फार्म हाउस और कोई फैक्ट्री। देखो ये सब तस्वीरें देखो और अपने बेटे को दिखाओ, और हाँ अपने शौहर को भी दिखाना। जिस पे हाथ रखोगे ना, हाँ हो जाएगी। अच्छा ठीक है। इराम, इराम, इराम। आरफा, क्या हुआ है? कुछ नहीं साजिद, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इराम, आ रही हूँ भाभी। इराम, क्या हुआ भाभी? इराम देखो ना, लगता है मेरी टांग की नस चढ़ गई है। लाए भाभी, मैं मसाज कर देती हूँ, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी। मैं ही जानती हूँ ये दिन कैसे गुजर रहे हैं। सच इरम, अगर तुम ना होती तो मैं तो मर जाती। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया भाभी, आप मेरी बहन भी हैं और आप हमें इतना हसीन गिफ्ट जो देने वाली हैं। वैसे अम्मी ने साजिद भाई की ड्यूटी लगाई थी कि वो आपके साथ साए की तरह रहें। साया नहीं जनाब, गुलाम हाजिर है मलका का। कहाँ थे आप? भाभी के पैर की नस चढ़ गई थी। तो लो अभी दबा देते। साजिद, क्या करते हैं आप? इरम का तो ख्याल क्या करें। अच्छा भाभी, मैं आपके लिए मेहंदी लेकर आती हूँ। अम्मी ने कहा है कि आपने हॉस्पिटल जाने से पहले दुल्हन बनकर जाना है, क्योंकि इस घर की ये रस्म है। ठीक है। और अम्मी से कहना है कि तुम्हारी भाभी को दुल्हन मैं खुद बनाऊंगा। अच्छा जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। जी। साजिद, आपको तो किसी का ख्याल नहीं, कुछ भी कहने लगते हैं। जनाब, मेरा बस चले तो सारे जमाने को सामने बिठा के तुम्हारे हुस्न और अपने इश्क की शान में कसीदे पढ़ो। कभी कभी तो मुझे खुद पर और आपकी मोहब्बत पर गुरूर होने लगता है। मुझे इतना ना चाहें
कि मैं मगरूर हो जाऊं। और मुझे खुद पर फख्र होने लगता है कि मेरी बीवी इतनी प्यारी और इतनी पुरखुलूस है। क्या हुआ? आरफा खैरियत तो है? हॉस्पिटल चले? नहीं नहीं, तो फिर ये? आपकी औलाद आपकी तरह बहुत शरारती है। हर वक्त हाथ पैर चलाती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे नूर, वालेकुम सलाम। आओ आओ। आंटी वो अली किधर है? बेटा वो तो तैयार हो रहा है ना, तुम आओ ना हमारे पास, आ जाओ। आंटी ये क्या है? ये मिसेस शान है। ये तस्वीरें ये लेके आई हैं, अली के रिश्ते के लिए मदद कर रही हैं। जी अली की शादी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो नूर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी खैर नहीं है। मिसेस शान तुम्हारे लिए रिश्ता, बल्कि रिश्ते लेकर आई हैं। आओ पसंद कर लो। ये काम मेरा नहीं है, अम्मी का है। बहुत देर हो गई है, चलो चले, आज वैसे ही ऑपरेशन डे है। अम्मी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, खैर से जाओ। अम्मी आप इमरान को उठा दीजिएगा, बहुत देर से सो रहा है वो, यूनिवर्सिटी जा रहा है उसने। अच्छा उठा दूंगी। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। ओके डार्लिंग, बाय। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज। ये लड़की कौन थी? बड़ी बेतकल्लुफी से अली से बात कर रही थी। नूर, ये हमारे पड़ोस में रेहान साहब की बेटी है। ये भी डॉक्टर है, अली के साथ हॉस्पिटल में काम करती है, तो साथ ही चले जाते हैं दोनों। अच्छा फातिमा, अब सारी बातें छोड़ें और मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता लगवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। समीना, समीना। फजल, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अब हमारे बेटे साजिद की पहली पहली औलाद है, अकीका ना सही, चले। हमारी ख्वाहिशें तो हमारे साथ कब्र में ही जाएंगी। उस महारानी से जाकर कहो कि हिलकर कोई काम भी कर लिया करे, हर वक्त आराम करती रहती है। अरे हमारी सास तो हमें सांस नहीं लेने देती थी। सारे घर का मैं पोछा लगाती थी, कपड़े धोकर छत पर डालने जाती थी, और इसे देखो क्या आराम हो रहे। अम्मी चुप भी कर जाया करें आप। क्या चुप कर जाओ, ये पकड़ो, चलो जाओ अंदर, चलो। अम्मी तुम्हें डांट रही हैं और तुम हंस रही हो। अम्मी मेरे फायदे की तो बात कर रही है। मैं जानती हूँ अम्मी दिल की बुरी नहीं है, पर मैं क्या करूँ साजिद, मुझसे अब हिला भी नहीं जाता। बस आरफा, तुम्हारी इन्हीं बातों का तो दीवाना हूं मैं। ना किसी से कोई नाराजगी, ना शिकायत, ना रंजिश। बस प्यार ही प्यार हो तुम। ये क्या कर रहे हैं साजिद? आज मुझे जुल्फे संवारने दो। साजिद, अगर मैं मर गई तो? ऐसे क्यों बोलती हो? नहीं करें साजिद, छोड़े छोड़े। अम्मी आप आए ना। अम्मी मैं इसे कह रहा था कि बर्तन साफ करे, कपड़े धोए,
छत पे कपड़े सुखा कर आए और ये काम ही नहीं करती। अच्छा, अब मुझे शर्मिंदा करने का इरादा है। अरे अम्मी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आदत हो गई है। क्या करूं बेटा, सास हुई। नहीं अम्मी, आप तो मेरी माँ हैं। अरे बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती हो। ये लो जूस पियो। जी। और जूस पीने के बाद दोनों हाथ भर भर के मेहंदी लगाना और इरम से कहना तुम्हारी दोनों कलाइयां चूड़ियों से भर दे। जी अम्मी। और चूड़ियां मैं पहनाऊंगा। बहुत शरीर हो गए हो। जीते रहो, खुश रहो दोनों। चूड़ियां कहाँ पर है? दराज में। और मैं काम नहीं करती हूँ। मजाक कर रहा था। वैसे अल्लाह ने डॉक्टर अली के हाथ में बड़ी शिफा रख दी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, ट्यूमर बहुत फैल चुका था। हाँ बिल्कुल। और एक गुड न्यूज, बहुत जल्द हमारे डॉक्टर सर्जन अली दुल्हा बनने वाले हैं। Oh, really? हाँ, आज सुबह मुझे आंटी बता रही थी। फिर तो खूब हल्ला गुल्ला रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो डॉक्टर अली। किस बात के लिए? आप शादी कर रहे हैं और आपने किसी को बताया भी नहीं? यकीनन ये आपकी शरारत है। बिल्कुल। सुना है बहुत धूमधाम से कर रहे हैं आप अपनी शादी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी शादी बहुत सादगी से करूंगा। आपकी सुनेगा कौन? वैसे डॉक्टर नूर, ये गुड न्यूज आपके लिए तो बहुत बैड न्यूज होगी, है ना? हाँ, अगर मेरी पहले से एंगेजमेंट ना हुई होती तो। सो सैड। अच्छा ये सब मजाक बाद में, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। सर्जन अफरीदी 2 दिन की लीव पर जा रहे हैं, आपको उनकी जगह कंटिन्यू ड्यूटी देनी है। माय प्लेजर। बस मुझे एक छोटा सा काम करना है। अपना काम करके आता हूँ, फिर ड्यूटी करूँगा। अच्छा सुनो, मेरा फोन तो चार्जिंग पे लगा दो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। ठीक। मम्मी, इसमें से तो कोई भी लड़की इस काबिल नहीं है जो भाई की दुल्हन बन सके। किसी की लड़कियों के बारे में ऐसे नहीं कहते। इसको देखिए, इसका हुलिया देखा है आपने? ऐसा लगता है अभी इसी वक्त रैंप पे चढ़ जाएगी। सर मॉम, मेरे लिए ये वाली कैसी रहेगी? भको मत, तुम्हारा नंबर तो अभी पता नहीं कब आएगा। पहले अली, फिर आलिया और फिर तुम्हारा नंबर। चले, मुझे और ऑप्शन दिखाइए। वैसे मम्मी, भाई को कोई पढ़ी लिखी लड़की सूट करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम घरेलू भी हो, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई एग्री। या मम्मी, वैसे मेरे कॉलेज में एक लड़की है, इरम नाम है उसका। उसकी फैमिली इतनी वेल ऑफ तो नहीं है, लेकिन लड़की बहुत सुलझी हुई है। रियली? तो तुम मिली हो उनके घर वालों से? नहीं, उनके घर वालों से तो नहीं मिली, बट इरम ने जिक्र जरूर किया था। तो चले फिर मिलने? जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली काफी दिन तक वो कॉलेज नहीं आई और उसका नंबर भी मेरे पास नहीं है। मैं कॉलेज जाकर किसी लड़की से पता करूंगी और उसके बाद उसके घर चलेंगे। ठीक है। क्या नाम बताया तुमने? इरम। इरम। पता है भाभी, साजिद भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए क्योंकि तुम सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। पता है, साजिद कह रहे थे कि अब तुम्हारे हाथ भी हम बहुत जल्द पीले करेंगे। नहीं भाभी, अभी तो मुझे बहुत सारा वक्त अपने भतीजे या भतीजी के साथ गुजारना है। आपको पता है, मैं उसके बहुत सारे काम करूंगी। उसे नहलाऊंगी, डायपर पहनाऊंगी और तो और उसको अपने साथ सुलाऊंगी भी। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम दूसरे की तैयारी। अम्मी लाई लाई जल्दी दें। आरफा, साजिद मेरा एक ही बेटा है और कल को इरम भी पराई हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि साजिद के गुलशन में बेशुमार फूल महके। अम्मी इंशाल्लाह। इरम की बच्ची। मगर ये साजिद कहाँ चला गया? अम्मी भाई बैंक गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलो और पहनाओ थोड़ी सी। और ये हो गया। गुड। अच्छी लगी। भाभी, अम्मी, भाभी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? इरम, भाभी उठो। अम्मी, अम्मी, चलिए जल्दी से भाभी ध्यान से भाभी। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, भाभी इधर बैठ जाए। इधर आराम से बैठो। अरे बेटा, अभी ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। जा बेटा, तू जल्दी से साजिद को फोन कर। सुन, अम्मी साजिद को बुला। मैंने चूल्हे पे दूध रखा था, एक गिलास लेके आ जा। सुन,
मेरे कमरे में बास्केट है वो भी लेती आना। और हाँ, अपने अब्बा को कहना जल्दी से तैयार हो जाए। अम्मी साजिद को बुलाए प्लीज। बेटा आ रहा है साजिद। अरे बेटा हौसला कर। हाँ इरम बोलो। भाई कहाँ हैं आप? भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने पैसे निकलवा लिए हैं, बस मैं अभी आ रहा हूँ। प्लीज भाई जल्दी पहुंचे। बेटा लेट चला। नहीं अम्मी नहीं, साजिद को बुलाएं प्लीज। इरम जल्दी से आओ। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो भाई? पर्स और मोबाइल निकालो। यार मुझे जाने दो, मेरे साथ इमरजेंसी है। मैंने अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। बीवी के बच्चे पैसे निकाल जो अभी एटीएम से लेके आया। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। बकवास बंद कर, पैसे निकाल जल्दी से। ओ छोड़ दो मुझे। क्यों, क्या करेगा? ओ छोड़ दो मुझे, मार दूंगा मैं तुझे जान से। इनका तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। डॉक्टर अली को बुलाओ और इनको जल्दी ओटी में ले जाए, जल्दी करें। बाबा 1 घंटा हो गया मुझे कॉल किए हुए, और बैंक इतनी दूर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं भाई। भाभी की हालत बिगड़ रही है, बाबा कुछ करें। साजिद के अब्बा, साजिद के अब्बा, जल्दी से वो साजिद का फोन करो, पता नहीं कहाँ रह गया। डॉक्टर अरशद। जी डॉक्टर। डॉक्टर अली कहाँ हैं? पेशेंट की हालत बहुत खराब है। मैं उन्हें देख के आता हूँ। बात सुनो, जाके डॉक्टर अली को देखो किधर है, जल्दी बुलाओ। आप तब तक आए मेरे साथ। कासिम, डॉक्टर अली कहाँ हैं? डॉक्टर अली अपने कमरे में हो गए या उन्हें कॉल करके पता चला। डॉक्टर अली, डॉक्टर साहब कहाँ गए? इरम, अम्मी, भाभी, आरफा, भाभी। ये कौन आ गया इस वक्त? आरफा, भाभी, आरफा मेरी बेटी, भाभी, भाभी होश करी भाभी। अरे बेटा, भाभी उठो, उठो, क्या उठाए भाभी? भाभी उठे, उठो मेरी जान, भाभी उठे। अरे मुस्तकीम, ये तुम सब लोग इकट्ठे होकर क्यों आ गए हो? अरे कुछ तो बोलो। वो खालू, एक पुलिस वाला आया था। पुलिस वाला? हाँ, वो उसके हाथ में साजिद का आईडी कार्ड था और वो आपका एड्रेस ढूंढ रहा था। लेकिन क्यों? वो साजिद को किसी ने जख्मी कर दिया और वो अस्पताल में। खालू, क्या क्या कह रहे हैं मुस्तकीम? खालू संभाले अपने आप को, हौसला करें। अरे साजिद के अब्बू कहाँ रह गए? आरफा की तबीयत बिगड़ रही है। आया साजिद की माँ। जुनेद भाई, इरम बात कर रही हूँ। भाभी की तबीयत बहुत खराब है, हम उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ चेकअप करवाते हैं। आप भी पहुँच जाए। हॉस्पिटल चले मेरे साथ, घर में खाला और किसी को ना बताइएगा। बेटा तुम अपने अब्बा से कहो कि गाड़ी में साजिद की माँ और आरफा को हॉस्पिटल ले जाएं। मैं साजिद के पास जा रहा हूँ। मुस्तकीम तुम रुको, मैं जरा अंदर से होकर आता हूँ। जी खालू। हाँ। ताहिरा, साजिद के अब्बा, जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ। मैंने मुनीर भाई को कहा है, वो गाड़ी निकाल रहे हैं। भाभी भी साथ आ रही हैं। मेरा बेटा साजिद लेकर आया है यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद। कहाँ है वो? जिनका वो अंदर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप परेशान ना हो।
डॉक्टर अली आप कहाँ थे? जल्दी चले। लेकिन हुआ क्या है? इमरजेंसी में केस आया हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया पेशेंट। जल्दी चले, रेडी है ऑपरेशन के लिए। अरे मुस्तकीम, मेरा साजिद। कालू, कालू जिस डॉक्टर ने साजिद का ऑपरेशन करना है वो तो अभी आया है। एक नजर मुझे मेरा साजिद देखने दे। दुआ करो। हॉस्पिटल आकर तो हम लोग इनके रहमो करम पर होते हैं। अरे बेटा, अरे हम जल्दी से जाकर बच्चे का बैग लेकर आ चीजों का। नहीं अम्मी नहीं, साजिद को बुला वो आ जाएगा। अरे ये फसल कहाँ रह गया? अरे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साजिद के साथ। अरे मेरे साजिद को एक नजर देख लेने तो मुस्तकीम ये जानबूझकर मेरे साजिद की जिंदगी से खेल रहे हैं। इन्हें को साजिद हवाले कर दे, हम किसी और हॉस्पिटल में ले जाएंगे उसे। ध्यान से। अरे बच्चे इसको बिठाओ जल्दी से। बैठ जाओ आराम से। चलिए अम्मी। अब्बू कहाँ हैं? बेटा वो आते रहेंगे, तुम जल्दी से आगे बैठो। जी खाला आप घर को ताला लगा देना। बाबा और भाई हैं तो उन्हें हॉस्पिटल भेज देना। हाँ चल भी जल्दी से बैठ। डॉक्टर मुझे एक नजर मेरा बेटा दिखा दो प्लीज। आप लोग बाहर वेट करें, वो ऑपरेशन थिएटर में है, अभी आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। ये किसी की जिंदगी का सवाल है डॉक्टर साहब, कोई खेल नहीं है। डॉक्टर अगर साजिद को कुछ हुआ ना तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। देखें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल नहीं है ये, सो रहे सारे डॉक्टर्स। आप लोग ज्यादा शोर शराबा मत करें वरना मजबूरन हमें पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। हटें। अरे बुलाओ ना पुलिस को। इरम बेटा, साजिद ने फोन उठाया? नहीं अम्मी, मैं भाई को ही फोन कर रही हूँ, अभी तक उसका नंबर बंद जा रहा है। ये लड़का हमेशा से गैर जिम्मेदार है। या अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम करना। आंटी आप परेशान नहीं हो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। आंटी आप नहीं परेशान। आंटी आरफा कैसी है? बेटा दुआ करो उसके लिए। या अल्लाह सब खैर खैरियत से हो जाए। आरफा के हस्बैंड कहाँ हैं? उनके साइन चाहिए, उनका फौरी तौर पर ऑपरेशन होगा। उसका शौहर तो इस वक्त मौजूद नहीं, मगर ऑपरेशन कैसा? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। लाइए दस्तखत मैं कर देता हूँ। मैं आरफा का बड़ा भाई हूँ। हार्ट इज सिंकिंग। इसको शॉक देना पड़ेगा। जल्दी से डिफिब्रिलेटर लेकर आओ। हरी। और ये आरफा को क्या हुआ? वो कैसे गिर गई थी? बेटा वो अपने कमरे में गिरी, हमें तो पता भी नहीं था। फजल अंकल भी मौजूद नहीं है, लापरवाही की हद ही हो गई है। ये क्या हो रहा है? मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मुबारक हो बेटा आया है। It's normal, doctor. अम्मी बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत मुबारक हो। जुनैद भाई बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो खाला, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब मेरा साजिद कैसा है, वो ठीक तो है ना? खून ज्यादा बह जाने की वजह से हम पेशेंट को बचा नहीं सके। साजिद! खालू, खालू संभाले अपने आप को।
साजिद का दूसरा रूप है ना? हाँ, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। साजिद की दूसरी कॉपी है ये। मुझे भी तो दिखाएं। ये लो बेटा, ये लो। झूठ बोलते हो तुम। साजिद नहीं मरा, तुम सबने मिलकर मारा उसे। कहाँ है वो डॉक्टर? किधर है? वो ड्यूटी पर था ही नहीं। जब तक वो आया उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस डॉक्टर को। निकालो बाहर। देखिए, आप बात समझने की कोशिश करें। क्या समझूं मैं? निकालो उस डॉक्टर को, निकालो उसे। बात को समझने की कोशिश करें। क्या समझूं मैं तुम्हारी बात? मेरी बात समझे, क्या समझूं? कातिल हो तुम लोग। मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। कातिल डॉक्टर, 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 कातिल डॉक्टर। इरम, तुमने अपने भाई को कॉल की? वो कहाँ है? हाँ भाभी, मैंने कॉल की है। भाई रास्ते में ही है, आ ही रहे होंगे, है ना अम्मी? हाँ बेटा, आ जाएगा। कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर, कातिल डॉक्टर। सर वो लोग नहीं संभल रहे सर, नीचे तोड़फोड़ कर रहे हैं। सर वो लोग समझते क्यों नहीं है? जिस वक्त पेशेंट को यहाँ लाया गया मैं ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। यही तो वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर के लेट आने की वजह से उनके पेशेंट की डेथ हो गई। सर अब क्या होगा? मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वो जल्दी आके मामलात को संभाल लेगी। अस्पताल की सिक्योरिटी तो गायब ही हो गई है। उन लोगों को संभाल भी लेंगे तो क्या होगा? वो डेड बॉडी बाहर रखकर एहतजाज करेंगे। इंसल्ट होगी हमारी। और अगर ये हॉस्पिटल ब्लैकलिस्ट हो गया अली, तो तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो। सर प्लीज, अली ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। सर मैं अपने पहले ऑपरेशन के बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर गया था और इन सबको बता कर गया था। प्लीज सर, इस मामले को दबाएं सर, प्लीज। नौजवान की जिंदगी चली गई और तुम कह रहे हो मैं मामले को संभालूं? सर ये तो रोज का मामूल है। और यू शट अप। तुम सब रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हो। किसी इंसान को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डालकर तुम बाहर घूमने नहीं जा सकते। डॉक्टर अली, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा और अगर तुम कसूरवार साबित हुए तो मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल करवा दूंगा। अब निकलो यहां से, इससे पहले कि वो तुम्हारी जान ले लेंगे। जाओ। भाई मैं तो मायूस हो गई थी, लेकिन तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई जो तुम्हारा बिना ऑपरेशन किए ही डिलीवरी हो गई। अच्छा, अब आपकी ड्रिप जैसे ही ख़त्म हो जाए तो आप जा सकती हैं। इतनी जल्दी? माशाल्लाह आरफा और बेबी बिल्कुल ठीक है। आप बिल क्लियर करवा के इन्हें घर ले जा सकते हैं। जी मैं भी करवा देता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। इमरजेंसी में अक्सर ऐसा हो जाता है। नहीं होता यार अक्सर ऐसा। फोन मेरे पास होता तो ऐसा कभी ना होता। पेशेंट ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल था। बहुत मुमकिन था कि तुम्हारे वक्त पर पहुंचने के बावजूद भी वो ऑपरेशन के दौरान ही एक्सपायर हो जाता। नूर वो बच भी तो सकता था। आओ बेटा, बिस्मिल्लाह करके ना पाँव अंदर रखना दहलीज पे, ठीक है? आजा। भाभी, क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे बेटा, कमजोरी से हो जाता है ऐसा। चलो। अम्मी साजिद कहाँ है? तुमने उन्हें फोन किया? हाँ भाभी, मैंने फोन किया है, लेकिन भाई का नंबर बंद जा रहा है। आप चलिए ना। अरे बेटा, वो आ जाएगा। चलो तुम चलो, आ जाओ आ जाओ। ध्यान से, आराम आराम से। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Ali. Happy birthday to you. अली आओ ना, देखो कितना इंतजाम किया हुआ सबने तुम्हारे लिए। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो चलो आओ ना। नूर, अली को क्या हुआ है? आंटी आप घबराएं मत, उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, उसके सर में दर्द है। अच्छा मैं पेन किलर लेके आती हूँ। नहीं आंटी रहने दें, मेडिसिन ले ली थी उसने हॉस्पिटल में, कुछ देर आराम करेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर आंटी आप परेशान ना हो, अली खुद डॉक्टर है, बस आप लोग उसे कुछ देर अकेला छोड़ दें। अच्छा चलो तुम तो आओ, कुछ चाय। नहीं आंटी मैं लेट हो रही हूँ, मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। मेरा बेटा कितना प्यारा है, सोना है ना, बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है ना अम्मी। अरे ये क्या हो गया, मोहल्ले में किसकी तबीयत खराब हो गई? बेटा तुम्हारी तबीयत तो अब ठीक है ना? जी अम्मी मैं ठीक हूँ। खाला, खाला, खाला। हाय मैं मर गई। फजल! फजल ये कौन है? मेरा बेटा को कोई उठाओ, और फातिमा साजिद चला गया।